नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। खदान प्रभावित ग्रामों में पानी की हुई गंभीर समस्या। मंत्री लखनलाल देवांगन ने किया विकास कार्यों का भूमि पूजन। अब खबरें विस्तार से। भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम को नमन करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर शहर में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घंटा घर चौक से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में युवकों ने तिरंगा ध्वज हाथ में लेकर भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग, वाणिज्य एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी व सदस्य शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में भारत स्काउट एवं गाइड्स की मुख्य भागीदारी रही। सबों ने देखा है, इसको आम जन जन तक पहुँचाने के लिए और देश के प्रति जो देशभक्ति की भावना है उससे उत्प्रोत सभी नागरिकों ने आज यहाँ पर तिरंगा यात्रा में भाग लिया है। निश्चित ही जो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना का अभियान था, उस अभियान में जो सफलता मिली है उसको लेकर देश का हर नागरिक गौरवान्वित है और जिला प्रशासन कोरबा ने भी उस भावना को स्वीकार करते हुए आज यहाँ पर आज इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। अभी पूरे देश पर जो हमारे बहनों का सिंदूर मिटाया था पाकिस्तान का आतंकवादियों ने, और हमारे भारत देश के नौजवान सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ऐसे आतंकियों को ठिकाना लगाया, उनके अड्डों को भी तोड़ा गया और ऐसे हमारे देश के नौजवान सेनाओं के सम्मान में यह तिरंगा यात्रा राष्ट्रीय ध्वज पूरे देश में चल रहा है। उसके साथ साथ आज हमारे कोरबा जिला प्रशासन के माध्यम से यह तिरंगा यात्रा भी हुई है और निश्चित तौर पर इसमें हमारे राष्ट्रभक्त, बहुत सारे देशभक्त सम्मिलित हुए हैं और कल फिर हमारा भारतीय जनता पार्टी का भी तिरंगा यात्रा निकलेंगे। रायपुर में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी भी उस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुए थे। अब इस तरह से हमारे देश की नौजवान सेना है जो हमारी देश की रक्षा, जान माल की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, ऐसे जवानों के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था। शौर्य तो बहुत ही उम्दा रहता है, क्योंकि ये जो हमारा भारत खंड है, यहाँ की जो भूमि है, यहाँ की जो धरती है, यहाँ की जो माटी है,
वो ऐसे लालों को पैदा करती है जो मतलब छाती में अगर गोलियों की बौछार आ रही होती है तो उसकी परवाह नहीं करते और दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हैं, दुश्मनों के दांत कट्टे करते हैं, दुश्मनों को लोहे के चने चबवाते हैं। आपने देखा ही है। आज मैं एक बात बोलूँ, आप जानते ही हैं कि जो सक्सेस स्ट्राइक है रशिया का, हम बात करते हैं S-400 की बात करते हैं, रशिया का जो अभी यूक्रेन के साथ चल रहा है उसका सक्सेस स्ट्राइक रेट जो है वो 76% है और इजराइल की बात करें तो उसका 97% है और इंडिया का आपने देखा होगा भी 100%। ये कहाँ से आया? हमारे लाल का, जो हमारी धरती माँ ऐसे लालों को पैदा करती है जिनकी माएँ कहते हैं कि मेरे 2 ही पुत्र क्यों हुए, 4 होते, चारों को इसमें न्यौछावर कर देती। हंस हंस के वो लोग प्राण के बाजी लगाते और देश का गौरव बढ़ाते। आज शासन प्रशासन के द्वारा कोरबा नगर निगम के द्वारा और सभी जितने भी प्रशासन सभी के द्वारा आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जो कि घंटा घर से लेकर महाराणा प्रताप से तिरंगा चौक तक आए हैं। हमारे अभी गत दिनों कश्मीर के पहलगाम में और हमारे बहनों का जो सिंदूर हटाया गया और हमारे सशस्त्र सेना बल जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकी ठिकानों को, उनके 9 आतंकी ठिकानों को और सैकड़ों आतंकियों को मार गिराया गया, जिसका ऑपरेशन सिंदूर के रूप में जो चलाया गया। आज जिला प्रशासन के द्वारा यह तिरंगा यात्रा हमारे देश के जो जवान हैं उनके शौर्य और पराक्रम और बल के लिए और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आज इस यात्रा को निकाला गया है। पूरे देश के नागरिक और सेना के साथ में, देश के साथ में सभी देशभक्त हैं और यह बताने के लिए आज यह कोरबा जिले में यह यात्रा निकाली गई है। जिले के समस्त वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और भारतीय सेना के शौर्य के लिए हम सभी आभारी हैं, गौरवान्वित हैं और मैं ज़िले के समस्त वासियों को तिरंगा यात्रा की शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि हम सब राष्ट्र कल्याण और राष्ट्र प्रगति के लिए सदैव काम करेंगे। कोरबा के गेवरा क्षेत्र में ACCL के प्रभावित ग्रामों में पानी की समस्या गंभीर हो गई है। ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल और निस्तारी के लिए जूझना पड़ रहा है। ACCL प्रबंधन ने करोड़ों का ठेका देकर क्षेत्र के प्रभावित ग्रामों में पानी की आपूर्ति के लिए टैंकर सप्लाई का काम दिया है, लेकिन ठेकेदार के द्वारा नियमित पानी आपूर्ति नहीं की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें 600 रुपये में पानी का टैंकर किराए पर लेना पड़ रहा है, जबकि प्रबंधन के द्वारा पानी की आपूर्ति के लिए ठेका दिया गया है। ग्रामीणों में भारी आक्रोश है, जो कभी भी आंदोलन का रूप ले सकता है। मिलबे नहीं करा थे, 3-4 दिन 5 दिन में आते तो कोई मिला थे, कोई नहीं मिला थे, पानी मिलबे नहीं करा थे। हमारे में बहुत समस्या है पानी की। पहले पानी जैसे मान लीजिए पहले जगह ठेका रही से पानी तुमन के सप्लाई कैसे होत रही से टैंकर से, तो उसने छोड़ रही से 2-4 दिन में आ रही से तो पूरा बरोबर पानी पावे नहीं करन। और नहीं टैंकर आता है मगर गैप कर देता है, रोज नहीं आता है। 1 हफ्ता में 1 बार, मतलब रोज नहीं आता है। अभी ये 5 दिन में मिलेगा हम लोग को पानी। अच्छा, रोज नहीं आता है। तो पता चले कि यहाँ टंकी भी बने हैं, पाइपलाइन भी बिछे हैं, तो पाइपलाइन से पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है। पानी सप्लाई बिल्कुल नहीं हो रहा है और घर का भी बोर लोग ना पूरा वो हो गए, सूख गया है, उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। मेरे घर खुद 2 ठो बोर सूख गया है, हम लोग के घर में 1 तो ये और कुआं भी सूख गया है घर का। ये जगह किस नाम से जानते हैं? भाटापारा, हरदी बाजार भाटा। तो आप लोग इसके संबंध में कहीं पर शिकायत करती है? मौखिक तौर पर किसी को जनपद सदस्य को बताया और जिला सदस्य को बताया कि पानी का समस्या हो रहा, तो टैंकर भेजूंगा बोला है। आप लोग को पता है कि ये पानी का सप्लाई किनके माध्यम से होता है? अभी तो पंच के माध्यम से होते हैं ना, पंच और सरपंच जिला वाला। ये जो ठेका है ACCL के द्वारा होता है नहीं? और ACCL जो माने सारे प्रभावित क्षेत्र में पानी सप्लाई करता है। नहीं तो हमारे पंच बोले थे कि अभी रोज आएगा पानी, मगर फिर भी गैप हो रहा है पानी का। 1 दिन में 2 बार आएगा पानी नहीं, लेकिन अगर पानी नहीं आता टैंकर से तो फिर आप लोग कैसे करते हैं? ये आंगनबाड़ी के पास सरकारी बोर खुदा हुआ है, वहाँ पर जाते हैं, लाइन लगा, सब कुछ 4-5 बाल्टी पीने के लिए लेकर आते हैं।
जिले का कटघोरा शासकीय अस्पताल एक और बेहतर इलाज के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर यहाँ की अव्यवस्थाएं मरीजों और परिजनों की परेशानियों का कारण बन रही है। अस्पताल परिसर में न तो पीने के लिए ठंडा पानी उपलब्ध है और न ही शौचालयों की सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। कटघोरा अस्पताल में सुविधाओं का अभाव है। हालांकि कटघोरा शासकीय अस्पताल में इलाज की स्थिति भले ही बेहतर हो, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की कमी ने मरीजों और उनके परिजनों को गर्मी के इस मौसम में बेहाल कर रखा है। अस्पताल में लगा वाटर कूलर लंबे समय से बंद पड़ा है, जिससे लोगों को तपती धूप में गर्म पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। परिजनों का कहना है कि अस्पताल के शौचालय की समय पर सफाई नहीं की जाती, जिससे वहां गंदगी फैल रही है और संक्रमण का खतरा बना रहता है। वहीं वार्डों में मरीजों के लिए कूलर तो लगाए गए हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं डाला जाता, जिससे गर्म हवा की वजह से हालत और बिगड़ जाते हैं। प्रशासन से अस्पताल की सुविधाओं में सुधार की मांग की जा रही है। पानी कैसा आ रहा है? गरम। ये कैसा है? ये भी गरम, दोनों ये भी गरम। दोनों गरम। निकालते रहो। कूलर में पानी नहीं था, 2 दिन बोलने के बाद 2 दिन हुआ भर रहे। इतनी गर्मी हाँ, पड़ रही है, वो भी एक ही टाइम भर रहे। गर्मी कितना भीषण पड़ रही है? बहुत ज़्यादा गर्मी। पीने के पानी के लिए कैसे करते हैं? पीने के लिए पानी बाहर से लेते हैं, यहाँ से नल है, इसमें नहीं चलता फिल्टर में। तो क्या ठंडा पानी मिलता है? नहीं, नल का पानी लेते हैं। वो ठंडा पानी दबाने से कम 2 घंटा में 1 लीटर आएगी। और यहाँ पे जो पानी की जो व्यवस्था है, जब देख रहे हैं यहाँ बिल्कुल सही नहीं है। लिखा है ठंडा पानी, मगर इसमें एकदम गर्म पानी आ रहा है और अंदर भी कूलर की व्यवस्था सही नहीं है। हाँ, और जो बाथरूम जो है, जो शौचालय है, वो भी एकदम गंदा है, कोई साफ सफाई नहीं है इसमें। कितने दिन से आप लोग एडमिट हैं? हम लोग 2 दिन से एडमिट हैं यहाँ। परेशानी झेल रहे हैं। इलाज वगैरह की व्यवस्था किस टाइप से है? इलाज की व्यवस्था ठीक है, मगर जो व्यवस्था जो है वो सही नहीं है। मैं देखा बाथरूम में, मैं 2 बार गया, बाथरूम में एकदम सफाई नहीं है, बहुत ही गंदगी है, जाने लायक नहीं है। साथ ही यहाँ देखते हैं बाहर में कूलर तो लगा हुआ है, लेकिन उसमें ठंडा पानी की व्यवस्था नहीं है। और बाहर से आकर करके हम लोग पानी मंगा रहे हैं, ठंडा पानी। कितने दिन से एडमिट है? वही 2 दिन है। इलाज वगैरह का नहीं, सही है, इलाज सही है। इलाज सही है, सिर्फ व्यवस्था थोड़ा सा गड़बड़ है। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के मुख्य आतिथ्य एवं महापौर संजू देवी राजपूत की अध्यक्षता में विकास कार्यों का भूमि पूजन संपन्न हुआ। उद्योग वाणिज्य एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कोरबा जिले की सड़कों के निर्माण एवं उनका कायाकल्प करने हेतु जिला खनिज न्यास मद से 143 करोड़ रुपए की नवीन स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें कोरबा विधानसभा क्षेत्र में 35 करोड़ रुपए से बनने वाली सड़कें भी शामिल हैं। श्रम मंत्री ने बताया कि नगरपालिका निगम कोरबा व कोरबा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विगत 14 से 15 महीनों के दौरान लगभग 400 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसमें से अनेक कार्य प्रगति पर है, वहीं अनेकों कार्य शीघ्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। के मन से 7 लाख रुपया के और हमारे इंग्लिश सार्वजनिक शौचालय मरम्मत नवीनीकरण कार्य 5 लाख रुपया के वार्ड क्रमांक 10 में संजय नगर उप स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक भवन के पीछे नाली निकासी निर्माण 10 लाख रुपया के और वही तरह से वार्ड क्रमांक 12 में विद्यमान मनवासियान सदन के निर्माण कार्य 10 लाख रुपए के कुल मिला के 69,30,000 रुपये के भूमि पूजन संपन्न करे हैं। 1 एकड़ जल्दी अब विकास के काम भी प्रारंभ हुई। 1 एकड़ जल्दी अब विकास के काम भी प्रारंभ हुई। 1 एकड़ जल्दी अब विकास के काम भी प्रारंभ हुई। 1 एकड़ जल्दी अब विकास के काम भी प्रारंभ हुई। 1 एकड़ जल्दी अब विकास के काम भी प्रारंभ हुई। 1 एकड़ जल्दी अब विकास के काम भी प्रारंभ हुई। 1 एकड़ जल्दी अब विकास के काम भी प्रारंभ हुई। 1 एकड़ जल्दी अब विकास के काम भी प्रारंभ हुई। 1 एकड़ जल्दी अब विकास के काम भी प्रारंभ हुई। 1 एकड़ जल्दी अब विकास के काम भी प्रारंभ हुई। 1 एकड़ जल्दी अब विकास के काम भी प्रारंभ हुई। 1 एकड़ जल्दी अब विकास के काम भी प्रारंभ हुई। 1 एकड़ जल्दी अब विकास के काम भी प्रारंभ हुई। 1 एकड़ जल्दी अब विकास के काम भी प्रारंभ हुई। 1 एकड़ जल्दी अब विकास के काम भी प्रारंभ हुई। 1 एकड़ जल्दी अब विकास के काम भी प्रारंभ हुई। 1 एकड़ जल्दी अब विकास के काम भी प्रारंभ हुई। 1
साथ ही आप लोग बताना चाहूँगा अभी खरीद आसमान से जो वार्ड के भूमि पूजन करेंगे उसके वार्ड के बता 86 लाख रुपया के और ये स्वीकृति जल्दी एक टेंडर करके और भी काम अलग अलग काम हुई एवं 9 वार्ड के काम के जुड़े हुए एक 9 वार्ड के फिर से 86 लाख रुपया काम हुई। और इस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी का नगर निगम चुनाव के पहले कोरबा आगमन हो रही से हम मांग कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में और भी ज़्यादा विकास की आवश्यकता है और विकास के लिए हम धनराशि की आवश्यकता है। जेमा माननीय मुख्यमंत्री जी का 23 करोड़ रुपये की घोषणा कर रही से जो 23 करोड़ में आपके क्षेत्र की 3 करोड़ 76 लाख 21,000 रुपये के आपके कोरबा जोन में भी काम प्रस्तावित है कि कराने वाला समय पर टेंडर होके काम प्रारंभ हुई। और वही तरह से अभी बहुत सारा काम हमारा और भी स्वीकृति होने वाला है। हमारे नगरीय निकाय मंत्री जो कोरबा जिला के प्रभारी मंत्री हैं 3 दिन पहले 1 करोड़ रुपये के और लेटर पेड को स्वीकृति प्रदान करें होकर भी नगर निगम के अधिकारी सर्वे करना प्रारंभ करते हैं। और एक से पहले अगले वित्तीय वर्ष में लगभग 400 करोड़ रुपए के काम की स्वीकृति हमारा मिल रही से बहुत सारा काम पूर्ण हो चुकी से बहुत सारा काम निर्माणाधीन है बहुत सारा काम टेंडर की प्रक्रिया में है। 15 साल से जो यहाँ के हमारे कांग्रेस के विधायक रही से मंत्री भी रही से और बावजूद भी आप मन के चिंता नहीं करी लेकिन धन्य हमारी किस्मत और आप मन के किस्मत कि भारतीय जनता पार्टी के और आप मन के यहाँ के कोरबा नगर विधायक के रूप में आके आप मन के बीच में काम कर रहे थे। और आज मात्र हमारे लखन भैया 15 माह है और 15 माह के अंदर ही करोड़ों पूरा विकास के कार्य करवाते। आप जहाँ जहाँ भी देखने भूमि पूजन और कार्य पूरा चला थे और हमारे लखन भैया के देन है। और भारतीय जनता पार्टी के मैं यही कहना चाहता हूँ आप मन करा कि भारतीय जनता पार्टी के मन चिंता करते और कार्य करते जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी के कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेके चलना है वैसे हमारे प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी के सरकार भी आप मन कर आज देखा जो वादा करे रही है तेरा वादा आज तक निभाते है। आप मन करा वादा करे रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनावा तो आप मन ला महकारी मंगल योजना के नाम पे हर महीना मन के खाता में एक हजार आई जो कि पैसा आप मन के खाता में आवा। एससीएल की मानिकपुर खदान की ठेका कंपनी कलिंगा से बड़ा विवाद सामने आया है। कंपनी के मैनेजर और चालकों के बीच तीखी कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। इस घटना में कलिंगा कंपनी के मैनेजर मोहंती घायल हो गए हैं जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चालकों का आरोप है कि कंपनी उनका तबादला उड़ीसा में करना चाहती है जिसका उन्होंने विरोध किया तो कंपनी के गार्ड और बाउंसरों ने उनके साथ मारपीट की। वहीं कंपनी प्रबंधन का पक्ष अभी सामने नहीं आया है। घटना के बाद बड़ी संख्या में चालक पुलिस थाने पहुंचे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं अपना कलिंगा कंपनी का ड्राइवर हूँ, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग ऑफिस में बात करने गए थे। इसमें क्या हुआ कि जो भी ट्रांसफ़र वाली बात थी, जितने भी ड्राइवर भाई संघ के हैं उनके ड्राइवर ट्रांसफ़र की बात थी, तो उसमें हम लोग बात करने ये गए थे कि जो भी है हम लोग जब तक आपकी कंपनी चलेगी तब तक हम लोग यहाँ काम करेंगे, उसके बाद जो भी है इसी तरह आप बाद में लीजिएगा बोल के जब तक। तो उनके कहना से यह था कि हम लोग जो कंपनी भेज रहे हैं तालचर उड़ीसा, तो आपको जाना पड़ेगा। तो हमारा कहना यही था कि जब तक आप कंपनी चलेगी हम लोग यहीं काम करेंगे और इसके अलावा हम कहीं नहीं जाएंगे। हाथापाई पे कैसे है? चोट भी लगी? हाथापाई इसमें वाली बात ये थी कि वहाँ के जो पीआईसी थे और चक्रवर्ती मोहंती सर और एचआर थे, उनके द्वारा जो गार्ड बुलाए गए थे उनके द्वारा से हाथापाई की गई। कहाँ चोट आई? आपको ही चोट आई कि और लोगों को भी? और लोगों को चोट आई। मेरा ये रॉड और डंडे के थ्रू लगा है। ये बाउंसरों द्वारा मरवाया गया? हाँ, बाउंसरों द्वारा, बाउंसरों और गार्ड के द्वारा।
ये जो घटना हुई है ये होना ही था, क्योंकि एसीसीएल प्रबंधन ने पूर्व में भी कलिंगा कंपनी को इतने सर में चढ़ा के रखा है कि इन्होंने पहले भी मनमौजी काम किया। हम लोग भिलाई खुर्द, दादर खुर्द, जितने एसीसीएल मानीपुर के प्रभावित जो क्षेत्र के लोग हैं 7 गांव के, इन्होंने हमने पहले स्ट्राइक किया था। उस स्ट्राइक के एवज में लगभग हमने 450 लोगों का नाम दिया था कि भाई ये लोग पूरा ड्राइवर हैं, इनको आप काम पे रखिए। लेकिन इनके द्वारा मात्र महज 50 से 60 लोगों को ही भर्ती किया गया, बाकी लोगों की भर्ती इन्होंने नहीं की और इनको बोला गया कि आप लोग को ड्राइवर आता ही नहीं, जबकि वो ड्राइवर हैं वो पहले माइंस में लगभग 10 साल से काम कर चुके हैं, उनके बावजूद भी उनको काम से हटा दिया गया था। और ये अभी जो स्थिति है कि कलिंगा कंपनी तो लास्ट स्टेज पे है, तो कलिंगा कंपनी लास्ट स्टेज में था, तो हमारे जो भू स्थापित भाई हैं, जो ड्राइवर भाई हैं, इन्होंने बोला कि भाई अगर यहाँ पर काम खत्म हो रही है तो हमको वहाँ गेवरा में ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि पूरी जितनी भी गाड़ियाँ हैं यहाँ मानिकपुर माइंस की कलिंगा कंपनी की सारे वहाँ गेवरा में ट्रांसफर हो चुकी हैं। तो भाई वहाँ पर बोले कि इनको काम पे रख लो। तो इनको कहना था मोहंती जी हैं, उनका कहना था कि भाई 50,000 रुपये एक ड्राइवर दोगे तब मैं आपको वहाँ पर काम पे रखूंगा, अगर नहीं दोगे तो मैं काम पे बिल्कुल नहीं रखूंगा। तो इनके द्वारा बोला गया कि भाई आप ये जो पैसा ले रहे हैं, पहले भी आपने हम लोग के साथ में धोखा किया, भाई 50 लोग को 60 लोग को रख लिए काम पे, बाकी लोग को पूरा आपने हटा दिया, आज फिर वही काम कर रहे हैं। तो इनके द्वारा फिर बोला गया, तो फिर उनके द्वारा गाली गलौज कर दिया कि तुम बहुत बड़े भू स्थापित संघ के बहुत बड़े नेता बन गए हो, यहाँ पर बार बार वहाँ हड़ताल करते हो, बार बार इनका परेशान करते हो हम लोग को। इसके एवज में लड़के लोगों ने बस इतना ही बोला, उसके बाद में पैसा नहीं देंगे, जो करना है कर लो, हम लोग को काम पे लगा, इतने ही वर्ड बोले हैं। इतने में फिर लोग के साथ मारपीट चालू कर दिया। ये हमारा आलोक भाई हैं, आलोक जी आइए, ये देखिए आलोक भाई का पूरा ये हाथ अपना ये हुआ है और 2-4-5 लड़के लोग हैं, उनका पूरा हाथ फ्रैक्चर हो गया है। मतलब इस तरह जो कार्रवाई की गई है कलिंगा कंपनी का बहुत ही गलत है। मतलब एसीसीएल प्रबंधन और कलिंगा कंपनी मिलकर के जो भू स्थापितों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। अगर माइंस उनको चलानी है तो भू स्थापित भाइयों के साथ में मिलकर चलानी पड़ेगी और हम लोग को जो हमारा हक है वो छीनने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी करनी पड़े, हमको लड़ाई हम लड़ेंगे। ये हमारे जो भू स्थापित बंधु हैं भिलाई खुर्द से हैं, एसीसीएल मानिकपुर माइंस में ना ठेका कंपनी में कार्य करते हैं कलिंगा। यहाँ जो हेड इंचार्ज है मोहंती जी, उनके साथ इनके झड़प हो गया। तो मामला ये है कि यहाँ जो कलिंगा कंपनी है ना वो लास्ट स्टेज पे है, मतलब अभी इस महीने इसका काम ख़त्म होने वाला है और उनके द्वारा क्या है, जो बाकी जो हैं मजदूर वगैरह ना, उनको यहाँ मतलब गेवरा में मतलब ट्रांसफ़र किया जा रहा है। उसके एवज में क्या है, मोहंती के द्वारा 50,000 रुपये प्रति मजदूर के हिसाब से मतलब वसूली किया जा रहा था। तो इसी के एवज में शायद इनके बीच में झड़प हुआ है और ऐसी जानकारी मुझे मिली है। मानिकपुर थाने में एसीसीएल के कुछ मजदूर लोग आए हुए हैं और मारपीट के संबंध में बता रहे हैं। अभी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं दी है, देने पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। 17 मई विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर लायंस क्लब कोरबा एवरेस्ट एवं आयुष मेडिकल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में विशेष आयुर्वेद योग चिकित्सा परामर्श एवं उपचार शिविर का आयोजन पतंजलि चिकित्सालय निहारका में किया गया। शिविर में विशेष रूप से अपनी चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान करने वाले डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने बताया कि जंक फूड व पित्तवर्धक आहार के ज़्यादा प्रयोग से लोगों में उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह की बीमारी बढ़ती जा रही है। इससे बचाव हेतु जंक फूड एवं पित्तवर्धक आहार से परहेज करना अति आवश्यक है, तभी बच्चे और हमारी युवा पीढ़ी इन गंभीर रोगों से बच सकती हैं। मई वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर लायंस क्लब कोरबा एवरेस्ट और आयुष मेडिकल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क आयुर्वेद योग चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन यहाँ पतंजलि चिकित्सालय श्री शिवधानी निहारिका में किया गया है, जिसमें कि
उनकी रक्तचाप की जांच, शुगर की जांच करके उनको उनसे संबंधित परिचित औषधियाँ भी दी जा रही हैं। साथ ही अभी गर्मी का समय है और पित्त के बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उससे बचाव हेतु और गर्मी के हीट स्ट्रोक से बचाव हेतु शीत शुदा शरबत जो है वो भी यहाँ निःशुल्क पिलाया जा रहा है और लोगों को समझाइश दी जा रही है कि किस तरह के आहार विहार करें जिससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहे और ब्लड प्रेशर की बीमारी ना हो। खासकर जो ब्लड प्रेशर रोग है, उच्च रक्तचाप, वो पित्तवर्धक आहार और जंक फूड के सेवन से बढ़ता है। अभी देखा गया है कि युवा पीढ़ी ज़्यादातर एसिडिक फूड का सेवन कर रही है, जंक फूड का सेवन कर रही है, तो युवा लोगों में ये परेशानी और ज़्यादा बढ़ रही है, जिसको एक चिंतनीय विषय है, जिसके बारे में भी हम जागरूक कर रहे हैं कि लोग जंक फूड और पित्तवर्धक आहार से बचें। साथ ही शारीरिक जो श्रम है वो नहीं कर रहे हैं लोग और उसके कारण से भी ये बीमारी होती है, तो शारीरिक श्रम करना चाहिए। बच्चे लोग जो मोबाइल में गेम खेलते हैं उसकी जगह पारंपरिक जो ग्राउंड में गेम है उस तरफ लोगों को उनका ध्यान आकर्षित करना चाहिए, उस तरफ लोगों को बच्चों को खिलाना चाहिए, जिससे कि शारीरिक गतिविधि हो और शारीरिक व्यायाम हो। शारीरिक एक्सरसाइज के कारण से ये रोग ठीक होता है और शारीरिक श्रम करना चाहिए यथाशक्ति। ऐसा छोटे छोटे उपाय को अपनाकर हम उच्च रक्तचाप से और लाइफ स्टाइल डिसीज जो मधुमेह, डायबिटीज़ आदि रोग हैं उससे बच सकते हैं। तो इन सब बातों के बारे में आज यहाँ पर समझाई दी जा रही है, बताया जा रहा है लोगों को। इसी के तारतम्य में यह शिविर का आयोजन यहाँ किया गया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत डोर टू डोर कलेक्शन करने वाली स्वच्छता दीदियों की कार्य वृद्धि के लिए एवं शहर को साफ और स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। नगर निगम कोरबा के अंतर्गत स्वच्छता दीदियों को 15 वित्त आयोग मद से 28 ई रिक्शा का वितरण किया गया। नगर निगम के पास 83 ई रिक्शा पहले से थे, अब 28 ई रिक्शा मिलने से कुल 111 हो गई हैं, जिससे कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और स्वच्छ कार्य को गति मिलेगा। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब वो प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो अनेकों कार्य को आगे बढ़ाते के साथ साथ ही स्वच्छता पूरा देश में उन्होंने जन जागरण करने का काम किया और खाली जन जागरण ही नहीं किया, उसमें पहल भी उन्होंने कराया। आज पूरे देश के अंदर और हमारे आज कोरबा नगर निगम में सफाई दीदियों को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रदत्त जो 15वें बीच से अपने आज 28 ई रिक्शा 99,40,000 रुपया के खरीदी गई है, उसका वितरण किया गया है। इससे निश्चित तौर पर हमारे कोरबा नगर निगम क्षेत्र में गली मोहल्ले में हमारे दीदी जाकर घर के गीला कचरा, गर्म कचरा, जो भी कचरा है उसको उठाते हैं, उनको आसानी होगा और उसको जो सेंटर में ले जाते हैं वो सेंटर में ले जाने के लिए बहुत ही आसानी होगा और इससे और हमारा कोरबा क्षेत्र का स्वच्छता बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर इस तरह से काम के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं। उसी तरह से हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा भी लगातार प्रयास हो रहा है कि हमारे शहर क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, अच्छा रहे। विकास के काम भी आगे बढ़ा रहे हैं, योजनाओं को भी संचालित कर रहे हैं और इस तरह से छत्तीसगढ़ प्रदेश के ऊपर माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा कृपा दृष्टि बना हुआ है और उनके आशीर्वाद से आज छत्तीसगढ़ प्रदेश विकास की ऊंचाई को छू रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से पूरा देश आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर आज के हमारे लिए बड़ी हर्ष की बात है। अभी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें खनिज न्यास का अधिकार दिया है
उस खनिज न्यास के अधिकार के माध्यम से बहुत सारे धनराशि आती है। उसका विकास के साथ साथ अभी और हमारे सफाई दीदी को मित्र को और भी रिक्शा हम लोग प्रदत्त करेंगे। उसका राशि स्वीकृति लगभग 2 करोड़ से ऊपर हो चुका है। अभी कुछ ही दिन बाद टेंडर वगैरह प्रक्रिया पूरा होने के बाद में फिर से ये रिक्शा खरीदी होगी, ताकि सभी हमारे जितने भी 67 वार्ड में हमारे सफाई दीदी घर घर जाते हैं उनको सभी को ये रिक्शा उपलब्ध कराया जाएगा। अभी सफाई दीदी रिक्शा मिलने से कितना लाभ होगा? बहुत बड़ा उनको एक तो शारीरिक फायदा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि बेचारी सुबह से जाकर दोपहर 1 बजे 2 बजे तक घर घर से कचरा कलेक्शन करते हैं और उनको सुविधा होगी और उनको भी काम करने में और अच्छा मन लगेगा और बड़े मन के साथ में अच्छा काम करेंगे तो हमारा स्वच्छता और अच्छा बनेगा। आज 99,40,000 का ये रिक्शा जो सफाई दीदियों को वितरण किया गया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का खासकर सफाई दीदियों के लिए बहुत बड़ा ही शुरू से उपहार रहा है। उनके लिए बहुत सोचे हैं। आज वही सब उनके मेहनत और लगन को देखकर आज उनके लिए ये रिक्शा का, और अभी जैसा कि 2 करोड़ 83 लाख का हमारे यहाँ के मंत्री जी, उद्योग मंत्री खनिज न्यास से, उनका भी अब जल्द ही ई रिक्शा आने वाला है और जो भी बची हुई बहनें हैं सभी को वितरण किया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत डोर टू डोर कलेक्शन के लिए निरंतर हम सभी हमारी दीदियाँ डोर टू डोर कलेक्शन करती है। उनकी कार्य क्षमता वृद्धि के लिए और कोरबा शहर स्वच्छ और साफ रहे, इसके लिए सतत रूप से माननीय मंत्री जी, हमारे मेयर मैडम, सभापति जी के नेतृत्व में एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत 15वें वित्त के उसमें आज 28 गाड़ियां हमको ई रिक्शा के रूप में मिली है। पहले दीदियां मैनुअल रिक्शा से डोर टू डोर कलेक्शन करती थी और ई रिक्शा मिलने से उनकी क्षमता में वृद्धि होगी और हमारे कोरबा शहर को स्वच्छ और साफ बनाने में मदद मिलेगा। पहले हमारे पास 83 रिक्शे थे, अब 28 और अभी मिल गए हैं, जिससे हमारी कार्य क्षमता वृद्धि हुई। 111 हमारे हो गए। 111 फीट में ये रिक्शा संचालित होगा। अभी हमारे यहाँ और रिक्शे की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि DMF फंड से इसके मतलब और अभी हमको प्राप्ति हुई है, जल्द ही उसका भी हम लोकार्पण करेंगे। तो इस तरीके से डोर टू डोर कलेक्शन में निश्चित रूप से एक कार्य क्षमता में दीदियों के मतलब जो मेहनत होती थी, चूँकि कोरबा के भौगोलिक स्थिति देखते हुए ई रिक्शा आवश्यक था और उसका आज लोकार्पण किया गया। देश की सीमाओं पर अपनी जान हथेली पर रखकर भारत देश तथा भारतीयों की रक्षा करने वाले वीर जवानों का अपने घर लौटना एक नई जीवन मिलने के बराबर होता है। सैनिक जब अपने घर और गांव वापस लौटता है तो परिवार वालों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। शनिवार को कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब कोरबा कुसमुंडा के आदर्श नगर क्षेत्र में फौजी जवान रमेश कुमार राजपूत ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात छुट्टियों में अपने घर वापस आए। देश के प्रति अपने कर्तव्य निर्वहन के पश्चात सकुशल घर वापसी पर आदर्श नगर के फौजी रमेश कुमार राजपूत का स्वागत क्षेत्र की माता बहनों और पुरुषों ने जोरदार आतिशबाजी और फूल मालाओं से किया। हमारे जवान रमेश राजपूत जी जो जम्मू में तैनात थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और विकट परिस्थिति थी, आप सभी ने न्यूज़ के माध्यम से देखा होगा, और ऐसे विषम परिस्थिति से वो ऑपरेशन सिंदूर में जो भी घटनाएं हुई उसको फेस हमारे यहाँ तक पहुँचे हैं, घर वापसी हुई है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप जोरदार तालियों से उनका जाने जाने मन है समा ये बहार दिल फदा जाने
स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस समय फ़ोन करने का तो ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन बीच बीच में फ़ोन जब मैं कर रहा था तो मेरे घर से और मेरे परिवार से और जो मेरे रिश्तेदार हैं और जो मेरे दोस्त लोग हैं, उन लोग से काफ़ी मेरे को प्रोत्साहन का भावना प्रकट करने का अवसर उनको मेरे को दे रहे थे। उस हिसाब से मैं अपने आप को वहाँ पे और अच्छे से कायम कर पा रहा था। और हम लोगों ने तो काफ़ी ज़्यादा डर भी कहते हैं, और साथ में आप लोगों को जो सहयोग जो बातचीत कर रहे थे उसके हिसाब से हम लोग अपने आप को बहुत अच्छे से वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे थे। जैसे कि ऊपर से तो एयर अटैक का भी मौका मतलब कि वो लोग अब कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारा जो डिफेंस सिस्टम है ना, वो हम बहुत बखूबी तरह से हम लोग उसको फेस कर रहे थे। जैसे कि पाकिस्तान में जितना भी मिसाइल वगैरह वो लोग छोड़ रहे थे हमारे ऊपर, तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो अच्छे तरीके कारगर तरीके से हम उनको मुँह तोड़ जवाब दे रहे थे। पाकिस्तान के बहुत सारे जो ड्रोन हैं, एंटी ड्रोन जो हमारे जो इंस्टॉलेशन जो रखे थे उसके हिसाब से हम उनको काफ़ी ज़्यादा उनको क्षति पहुँचा रहे थे। तो हमारे उनका जैसे कि एक गोला आता था तो हमारे 10 गोले इधर फायर करते थे। अगर ड्रोन एक आ गया तो हमारे लिए पूरा एक तरह से सरकार ने भी और हमारी जो सेना है उन्होंने भी हमको खुला छूट दे रखा था कि जो भी आएगा सीधा फायरिंग करना है बोल करके। तो हम लोग अच्छी तरीके से उनको फेस कर पाए थे। हमारे जो साइंटिस्ट है और जो इंजीनियर है उनका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। अगर वो इतने तरीके से अगर हमको इक्विपमेंट नहीं दिए होते तो थोड़ा दिक्कत होता, लेकिन उन्होंने हमको पहले से ये सब प्रबंध करा रखा था, तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिए। उनका काफ़ी सारे इंस्टॉलेशन हम लोग एयरबेस वगैरह 8, 9, 10 एयरबेस हम लोग उनका डिस्ट्रॉय किए हैं। और हमारा जो आर्मी एयर डिफेंस है और S-400 हो गया है और आकाश तीर हो गया, वो हमारा बहुत अच्छे से काम कर रहा था। जैसे हमारा जो सेंसर था, जैसे उनके तरफ से कुछ भी आता था तो हमको 400 किलोमीटर पहले ही हमको मालूम चल जा रहा था। तो जैसे ही हमारे बॉर्डर क्रॉस करते ही 30 किलोमीटर पहले ही हम लोग उनको डिस्ट्रॉय कर देते थे। हमारा सेंसर जैसे एक्टिवेट होता तो हमारा जो शूट आउट वाला जो था वो सिस्टम वो ऑन करके अपने आप डिस्ट्रॉय कर दिया करता था, तो 30 किलोमीटर के अंदर ही। तो ज़्यादा कुछ क्षति हम लोग को पहुँचा नहीं, कुछ हम लोग ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुआ, हम लोग इतना सेफ रहे हैं। केदाईखार बस्ती निवासी महिलाएं शासकीय जमीन में कब्जे की शिकायत लेकर दर्री थाना पहुंची। महिलाओं का कहना है कि केदाईखार बस्ती में वह कई वर्षों से निवास कर रही हैं, लेकिन कुछ घुसपैठियों द्वारा बस्ती के बाहर सड़क वाली जमीन पर कब्जा कर रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। बस्ती वासियों द्वारा उनका विरोध करने पर उनसे मारपीट किया जाता है, जिसकी शिकायत लेकर बस्ती की महिलाएं दर्री थाना पहुंची हैं। आप लोग पहले से बसे? हाँ, हम लोग पहले से बसे हुए लोग बाद में आए हैं, और सरकारी जमीन है, हम लोग भी बसे हुए हैं कुछ आदमी, और वो भी बाहर का आदमी है, और आके लड़ाई झगड़ा यार बचा हुआ जमीन को कब्जा करा है हमारा बाड़ी को लगो। ये कौन सा गांव का मामला है? ये केदाईखार का है। केदाईखार का मामला है सर। और आप लोग हैं उस जमीन में, वो कब्जा कर रहा है? हाँ, वो कब्जा कर रहा है। हम लोग पहले से हैं, हाँ। बाद में आके कब्जा कर रहा है। तो कितने जमीन में कब्जा कर रहा है वो? बहुत जमीन है सर, बहुत सारी जमीन। तो आप लोग को उससे परेशानी हो रही है? तो उसमें से हम लोग आना जाना कर रहे थे सर। हाँ। आना जाना कर रहे थे हम लोग, हमेशा गुजारा टट्टी पिसाब कहीं बाजार हाट जाना, सब कुछ के लिए वो हमारा मेन रास्ता था। सब पूरा बस्ती का आदमी आना जाना कर रहे थे। हाँ। तो उस रास्ते को बंद कर रहे हैं? बंद कर रहा है वो। उसको हम लोग भवन बनाएंगे, इसलिए हम लोग रोप लगा रहे हैं। तो गांव वाले लोग मना किए तो क्या बोल रहे हैं? वो मारपीट कर रहा है सर। वो एक लड़का का सर फाड़ दिया है ईंटा में, जैसे जाके लड़का खड़ा हुआ है पत्थर फेंक के मारा है और लड़का का सर फट गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ,
प्लॉट नंबर 52 ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे कोसाबारी कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धिविनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। आ गया आपके शहर कोरबा में छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, जहां आपको मिलेगा टावर हवाई झूला, ब्रेक डांस झूला, टोरा टोरा झूला, ड्रैगन झूला, नाव झूला और भी बहुत कुछ। तो जल्द आइए अपने पूरे परिवार के साथ और मजा लीजिए खाना, खरीदी और चनका। हमारा पता छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, बुधवारी बाजार, सर्कस मैदान, कोरबा।